Okay, today we are going to discuss the chemical equation. See, what is a chemical equation, how it is written. We have divided it into two parts, bacho. In this part, I'll just go through it from the basics only. Okay? So you could have an idea what is an equation. बाद में इसको हम डिटेल में करेंगे. तो आज मैं बहुत छोटा सा आपको हिंट दूंगा एक तरह से, ताकि हम जो भी रिएक्शंस आते हैं उनको आगे देख सकें. तो लिखिए जरा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इट इज shorthand representation of a chemical reaction. बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए उसकी जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है ये वो होती है. अब सुनो, मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि, अब सुनना जरा, कि मैं आज लैब में गया. ठीक है, सुनो बच्चे, मैं लैब में गया तो मैंने, पहले मैं चले वर्डिंग लिख देता हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. कि मैं क्या, मैंने आपको बताया कि इन लैब टुडे. Too loud in one ear. म्यूट करें. मैंने आपको एक पूरा एक्सपेरिमेंट आज समझाने की कोशिश की है कि इन द लैब टुडे आई मिक्स्ड मैग्नीशियम मेटल in a solid state with oxygen, no, with chlorine gas to form a compound known as magnesium chloride. The temperature was 25 degrees Celsius and the pressure of 1 atmosphere at that time. या मैं कर देता हूँ, टेम्परेचर ऑफ 85 degrees Celsius and a pressure of 10 atm. अब बच्चों, ये है एक रिएक्शन जो मैंने आज किया लैब में. ये कहते जी, ये तो आप अगर हर रिएक्शन को इस तरह की डिस्क्रिप्शन देंगे तो बड़ा लंबा काम है, बुक्स एंड बुक्स इसी तरह भर जाएंगी. उन्होंने कहा जी इसको इस तरह नहीं लिखना. इसको हमने कहा जी इसकी दो इक्वेशंस हो सकती हैं. एक होती है इसकी वर्ड इक्वेशन, और एक होती है इसकी सिंबल इक्वेशन, या फिर उसको केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं. वो कहते जी आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी. जस्ट टू कट इट शॉर्ट, वो कहते जी आप एक काम करें, आप ढूंढें इनमें से किन दो चीजों को आपने रिएक्ट कराया है. इधर सुनो बच्चे, आपने रिएक्ट कराया है किसको? मैग्नीशियम मेटल को. किसके साथ? क्लोरीन गैस के साथ. ठीक है, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स. तो आपने करना ये होता है कि आपने लिखने होते हैं रिएक्टेंट्स, फिर एक एरो का साइन डालना होता है, और फिर आगे लिख देने होते हैं प्रोडक्ट्स. यानी उन रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से जो चीज बनी है वो प्रोडक्ट्स हैं. हमारे केस में मैग्नीशियम मेटल एंड क्लोरीन गैस रिएक्टेंट्स हैं, और मैग्नीशियम क्लोराइड इज द ओनली प्रोडक्ट. तो ये करना है. तो कैसे, बस इसी तरह इसको वर्ड में लिख दीजिए और एरो डाल दीजिए. एवरीवन विल अंडरस्टैंड कि मैग्नीशियम ने, ये दिख लीजिए, मैग्नीशियम, और प्लस का साइन डालना है बीच में, प्लस
गैस, मैग्नीशियम मेटल, दे रिएक्टेड, और फिर आगे एरो डालें, और बना क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। सिंपल बात होगी, तो इस चीज को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन बच्चों। दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। क्या आपने इंस्टेड ऑफ राइटिंग होल दिस पैराग्राफ, आपने सिंपल दोनों रिएक्टेंट्स निकाले, वो लिख दिए, और जो प्रोडक्ट था वो लिख दिया, और ये आपके पास बन गई वर्ड इक्वेशन। कह रहे नहीं, वर्ड इक्वेशन नहीं, इसी को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करो, वो तो और आसान हो जाता है। मैग्नीशियम का सिंबल, मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में गए, उसका सिंबल देख लिया। क्लोरीन एक गैस है, उसका सिंबल Cl होता है, लेकिन ये गैस जो होती है वो डायटोमिक होती है, तो Cl2 लिख दिया। गिव्स अस, इसको ये जो एरो है इसको पढ़ते हैं गिव्स अस, GIVES, गिव्स अस। ओके, गिव्स अस व्हाट? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना मैंने आपको सिखाया है लास्ट क्लास में। मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव है और Cl1 नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा? MgCl2। तो आप कहते हैं ये बन गई इसकी एक्चुअल इक्वेशन। और प्लस बच्चों, क्योंकि आपको ये बताना था कि ये टेम्परेचर इतने पे हुआ और प्रेशर इतने पे हुआ, तो वो इधर एरो के ऊपर लिख देते हैं। यहाँ एरो के ऊपर लिख देते हैं 35 और 10 atm, कि जब ये रिएक्शन हो रहा था तो उस वक्त कंडीशंस क्या थी, लैब के अंदर टेम्परेचर क्या था, प्रेशर क्या था। 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और ये प्रेशर था, एरो के ऊपर लिख देना होता है। ठीक है। और प्लस एक और बात सुन लो, अगर वो साथ लिख दे कि मैग्नीशियम मेटल इन सॉलिड स्टेट, लेट्स से यहां लिखा हुआ है सॉलिड स्टेट, क्लोरीन लिखा हुआ है गैस स्टेट, तो आप क्या करते हैं, इधर इधर देखो, नीचे सबस्क्रिप्ट में सॉलिड की जगह लिख देते हैं एस ब्रैकेट में। क्लोरीन एक गैस है तो उसकी जगह क्या लिख देंगे? जी। और अगर ये भी मुझे बता दिया गया है कि मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉलिड है, तो मैं लिख दूंगा एस। यानी जो स्टेट सिंबल, जिनको बोलते हैं स्टेट सिंबल्स, यानी उसका जो स्टेट है उस रिएक्टेंट का, वो भी नीचे लिखना होता है, विच आर नोन एज स्टेट सिंबल्स। सॉलिड मतलब एस, लिक्विड मतलब एल, स्मॉल एल, गैस होगा तो स्मॉल जी, और अगर कोई चीज डिजॉल्व इन वाटर होगी तो आप उसको लिख देंगे AQ। ओके, जल्दी आओ बच्चे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको दे रहा हूं एक, आई होप आपने कॉपी कर लिया है इसको, वर्ड इक्वेशन भी और केमिकल इक्वेशन भी। लिख दिया बच्चों? लिखें जरा, ये इक्वेशन लिखनी है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। मेरा भी नहीं लिखा, 2 मिनट से। सॉरी, लिख लें। दिशान, इनको प्लीज चेक करें उठ के।
लिख लिया? समझ आ गया? अब जब मैं रिएक्शन देने लगा हूं, पहले रिएक्टेंट्स लिखने हैं, एरो लिखना है, फिर आगे प्रोडक्ट्स लिखने हैं। और जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हो तो बीच में प्लस का साइन आता है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हो तो प्लस का साइन आता है। ओके ओके, अब मैं आपको दे रहा हूं। लिख लिया बच्चे? आर यू डन? Yes, sir. ओके जी बच्चे। Yes, sir. ओके, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लिखें जरा। रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड मैं इसका फार्मूला खुद ही दे देता हूं। H2SO4 dissolved in water to form calcium sulfate carbon dioxide and water. The reaction happened at RTP. RTP शॉर्टकट है किसका? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। प्लीज राइट द इक्वेशन। पहले वर्ड इक्वेशन लिखें और फिर केमिकल इक्वेशन लिखें। गिव इट अ शॉट जी। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी है। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट हो गया, अगर एक और रिएक्टेंट है तो बीच में प्लस का साइन डलेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड दूसरा रिएक्टेंट हो गया, गिव्स अस एरो का साइन। प्रोडक्ट में कौन है? 3 है, कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, तो प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। बट ये तो है वर्ड इक्वेशन, हमें लिखनी है केमिकल इक्वेशन। अब आपको पिछली क्लास में सिखाया हुआ है सिंबल्स और फार्मूलाज किस तरह लिखने हैं। कोई मुझे बता सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा? Yes, okay. यस, गुड चेक। Ca+2 होता है, CO3-2 होता है, तो कैंसिल होके क्या बन गया? CaCO3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है? SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड मैंने खुद ही दे दिया था, H2SO4। बच्चों इन दोनों की स्टेट सिंबल्स भी मैंने बताई हुई है। एक सॉलिड है तो नीचे सबस्क्रिप्ट में ब्रैकेट डाल के क्या लिख दिया? S, और दूसरा क्या लिख दिया? AQ। फिर क्या बन गया? कैल्शियम Yes. सल्फेट
कैल्शियम सल्फेट का क्या फार्मूला होगा? Ca2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, क्या बन गया कैल्शियम सल्फेट। मैं आपको हिंट दे देता हूं, अगर आपका पहले स्टेट सिंबल एक्वस हो ना कोई एक रिएक्टेंट भी, तो प्रोडक्ट भी सारे एक्वस ही होते हैं अनटिल के वो गैस ना हो या लिक्विड ना हो। तो मैंने इसका स्टेट सिंबल एक्वस लिख दिया, बट ये जरूरी नहीं है, ये बता दिया जाएगा, जस्ट फॉरगेट इट। दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका फार्मूला क्या होगा? CO2, वो एक गैस होती है तो उसका स्टेट सिंबल G हो जाएगा। प्लस वाटर का क्या फार्मूला होता है बच्चों? H2O, और उसका स्टेट सिंबल क्या हो जाएगा? L, अल्फा लिक्विड। So this is the equation for the reaction. Got it? नेक्स्ट है मैग्नीशियम मेटल, सॉलिड है, मेटल ऑब्वियसली सॉलिड होगा, रिएक्ट्स सल्फ्यूरिक एसिड dissolved in water. Dissolved in water स्टेट सिंबल के लिए दिया है, ओके। टू फॉर्म, ये रिएक्टेंट नहीं है, टू फॉर्म magnesium sulfate and hydrogen gas. सॉरी बच्चों, एक बात और सुन लो, ऊपर वाली में आपने ये नहीं बताया, जो इक्वेशन में उसने कहा था कि ये इस टेम्परेचर और इस प्रेशर पे हो रहा है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर। सुनो बच्चे, एक मिनट लिखना छोड़ें, जब इस एरो पे कुछ नहीं लिखा होता तो दैट इज अंडरस्टैंडेबल होता है कि ये रिएक्शन कब हो रहा है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रहा है, तो इसलिए इस एरो पे कुछ भी नहीं लिखा, ओके। व्हेन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इट मींस कुछ नहीं लिखना, समझ आ गई है? सो 25 डिग्री और 1 atm यहां नहीं लिखना। ऑल दोज रिएक्शंस जिनमें ये कुछ नहीं लिखा होता है एरो के ऊपर, इसका मतलब है कि दे आर टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी 25 डिग्री एंड 1 atm, ओके। सो इसलिए मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, राइट। इसमें भी वो कह रहा है ये रिएक्शन लिखना है, रिएक्शन हैपेंड एट RTP। लिखें जरा प्लीज, वर्ड इक्वेशन लिखें और केमिकल इक्वेशन। थोड़ा सा ट्रिकी, आप सीखेंगे तभी आएगा, क्योंकि आगे इक्वेशंस आ जाती हैं ना सिलेबस में, तो आपको फिर अगर बिल्कुल आइडिया ना हो तो फिर आपको मसला होता है कि इक्वेशन कैसे लिखनी है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर जब हम कैल्शियम सल्फेट की बात करते हैं तो वो सॉलिड नहीं होता? हाँ, वो सॉलिड है। अभी मैंने बताया ना कि इनिशियली आपको सिर्फ अभी एक्वस लिख देना है, क्योंकि रिएक्टेंट साइड एक्वस थी। अभी हम जाएंगे इसके आगे डिटेल में कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं और कौन से नहीं, बट अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा था ना, आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया कि पानी में डिजोल्व है तो जाहिर है वो पानी के अंदर ही बनेगा। अभी स्टेट सिंबल को जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे लें, जैसा आपको ये समझाना है कि ये जो नीचे LQ LGAQ लिखा होता है, दैट इज द स्टेट सिंबल्स, ओके। सर हाइड्रोजन गैस यू वुड राइट G। जी लिखिए जी इसकी वर्ड इक्वेशन। जी बच्चों, लिख लिए वर्ड इक्वेशन? कोई बंदा जूम से बताएगा जी वर्ड इक्वेशन?
Anyone? Please volunteer. Magnesium metal Okay. Magnesium metal plus sulfuric acid, plus sulfuric acid, arrow, arrow, and it gives us sulfate magnesium sulfate plus hydrogen gas. plus hydrogen gas. ओके, अब कोई बच्चा जूम से बताए इसका जो दूसरा इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन या सिंबल इक्वेशन। मैग्नीशियम मेटल का क्या सिंबल होगा? Mg. Mg। और फिजिकल स्टेट क्या है? Solid. सॉलिड। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का क्या फॉर्मूला होगा? H2SO4. H2SO4। और स्टेट सिंबल क्या होगा नीचे? Aqueous. एक्वस। ओके, मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? Mg+2 हो गया, सल्फेट MgSO4. -2 हो गया, कैंसिल होके क्या बन गया? MgSO4 ना। Mg4. अभी मैं स्टेट सिंबल खुद ही बता रहा हूँ, Aq हो गया। प्लस हाइड्रोजन क्या है? H. H2। अब मैं आपको बता दूं पीरियोडिक टेबल में, इधर सुनो बच्चों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैग्नीशियम भी तो एलिमेंट है, मैं उसको Mg लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन भी तो एलिमेंट है, उसको H2 लिख रहा हूँ। मैं आपको ये सिखा देता हूँ, इधर देखो, ये एक रफ स्केच बनाएं पीरियोडिक टेबल का। यूं सब लोग अपनी कॉपी पे रफ स्केच बनाएं। यही है ना पीरियोडिक टेबल। इसमें यहाँ एक एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, यहाँ होता है हीलियम, यहाँ होता है नियॉन, ऑर्गन। अब सुनना जरा, यहाँ पे होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है नाइट्रोजन। अब सुनना जरा, सिर्फ ये एलिमेंट्स जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इनको लिख लें अपने पास। जब भी इनको लिखना है तो दे एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल की फॉर्म में। मैं अभी बॉन्डिंग शुरू करेंगे तो आपको सिखा दूंगा मॉलिक्यूल क्या होगा। दे एग्जिस्ट इन डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में। यानी जब भी इन एलिमेंट्स को लिखना होगा, इन एलिमेंट्स को लिखना होगा, ये सिर्फ जो हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे मैं आपको कहूंगा यार फ्लोरीन का लिखना है मुझे, तो आप कहोगे जी फ्लोरीन इज नॉट एफ, इट इज F2। मैं कहूंगा क्लोरीन, आप कहोगे इट इज नॉट Cl, इट इज Cl2। तो काइंड ऑफ रटा है कि व्हेन यू हैव टू राइट द सिंबल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स व्हिच आई हैव हाइलाइटेड, यू डोंट राइट देयर एटम्स, यू राइट देयर मॉलिक्यूल्स। यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल, दो एटम का एक मॉलिक्यूल लिखना है, यानी 2 एटम्स। डायटोमिक मीन 2 एटम्स। इसी तरह मैं आपको लिखूंगा ब्रोमीन, बताओ ब्रोमीन का क्या लिखोगे? तो आप कहोगे मैं Br2 लिखूंगा। कभी भी Br नहीं लिखना है इसको। मैं आपको कहता हूं अच्छा ऑक्सीजन जो है, आप कहते हो उसका सिंबल तो O है बट एग्जिस्ट इन द डायटोमिक मॉलिक्यूल O2। नाइट्रोजन N2, ऑक्स जो वो है हाइड्रोजन H2। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोरॉन है, यहाँ पे वो है कार्बन है, यहाँ पे एल्यूमिनियम है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सोडियम है। मैं आपको कहूंगा सोडियम, तो आप यहां जाओगे और कहोगे Na2 नहीं लिखना। यहाँ मैग्नीशियम है, तो आपको कोई कहेगा मैग्नीशियम, तो Mg। अब आपको समझ आ गई? सिर्फ ये जो है जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप रटा भी कर सकते हैं, वरना आप लिख लें कि ये वाले एलिमेंट्स जब भी लिखने हैं दे हैव टू बी रिटन विद द डायटोमिक स्टेट। दैट्स अ रूल, काइंड ऑफ रूल। फ्लोरीन F2, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन H2। ओके, बाकी हीलियम को लिखना है तो He लिखेंगे, नियॉन को लिखना है तो Ne लिखेंगे,
सिर्फ बाकियों को एज इट इज ही लिखना है एटॉमिक फॉर्म में, सिर्फ इनको मॉलिक्यूल की फॉर्म में लिखना है. नाउ इज इट क्लियर? अब लिखना है हाइड्रोजन गैस reacts with chlorine gas to form. ऊपर वाले में देखो बच्चों, एरो पे मैंने कुछ नहीं लिखा, तो अंडरस्टूड है कि the reaction is taking place at room temperature and pressure. So hydrogen reacts with the chlorine gas to form hydrogen chloride gas. Room temperature and pressure. The reaction is taking place at RTP. इक्वेशन लिखें जी, वर्ड इक्वेशन और दूसरी दोनों लिखें. प्लीज राइट डाउन. वर्ड इक्वेशन कौन बोलेगा जी? संशीना बताओ. gas हाइड्रोजन गैस plus chlorine gas प्लस क्लोरीन गैस. निशान चेक करें, सारे बच्चों ने लिख लिया. arrow hydrogen chloride gas. हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ओके, मुझे जूम से कोई वॉलंटियर करे बच्चा, जूम से. सबका चेक करें, वॉलंटियर करो बच्चे. इक्वेशन लिखनी है, केमिकल इक्वेशन. एनीवन? H2. यस. अब आपको समझ आ गया, हाइड्रोजन है तो एक एलिमेंट है, लेकिन ये डायटोमिक होता है, तो H2 और नीचे सिंबल G हो जाएगा प्लस Cl2G. यस Cl2, वो भी गैस है. क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, लेकिन पीरियोडिक टेबल से इसका सिंबल कॉपी किया, लेकिन डायटोमिक. गिव्स अस व्हाट? HCl. HCl. यस, हाइड्रोजन क्लोराइड. तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन +1 होता है, Cl -1 होता है, तो कैंसिल होके HCl बन गया. और उसका भी स्टेट सिंबल क्या होगा? गैस. और क्योंकि रूम टेम्परेचर प्रेशर पे होता है, इसलिए एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हो रहा था. अब जरा एक मिनट लिखना छोड़ना, इधर देखें बच्चे, लिखना छोड़ें. अब इस वाली इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है बच्चों, अब सुनना प्लीज. हम कहते ये हैं कि ये जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, इस साइड पे ये रिएक्टेंट है, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट साइड पे, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है. इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स. कि हम कहते हैं यार, दुनिया में तो हजारों रिएक्शंस हो रहे हैं, अगर इस तरह एटम कम होना शुरू हो जाएं, जैसे जब शुरू किया तो यहां देखो, तंशीन क्लोरीन के कितने एटम्स हैं यहाँ? हाउ मेनी एटम्स ऑफ क्लोरीन हियर? Two. और यहाँ कितने रह गए इन द प्रोडक्ट? One. तो आप कहते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता. अगर इस तरह ऐसा होने लग जाए, तो दुनिया में हर वक्त मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ रिएक्शंस आर हैपनिंग एवरीवेयर, एंड इफ द एटम्स आर बीइंग लॉस्ट इन द एयर लाइक दिस, तो फिर तो ये अर्थ, ये एनवायरनमेंट, ये एटमॉस्फेयर छोटा होने लग जाए, या ज्यादा होने लग जाए, तो बड़ा होने लग जाए. हम कहते हैं ऐसा नहीं होता. ये एक रूल है
कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। फॉर दैट पर्पस हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है एट टाइम्स, जैसे इस केस में हुआ, राइट, कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दे मस्ट बी द सेम, राइट। अब जैसे देखें, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम हाइड्रोजन। हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड बच्चों? How many atoms of hydrogen? 2, 2. How many atoms of hydrogen on the product side? 1. आप कहते हैं जी ये नहीं हो सकता कि इधर 2 हो इधर 1 हो। अब बैलेंस करने के लिए या तो किसी तरीके से इस 2 को 1 कर दो, या इस 1 को क्या कर दो, 2 कर दो। आप कह रहे हो जरा कम छोटा करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा किसी नंबर से, बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेटर ये होता है कि बड़ा कर लें, ठीक है, वैसे छोटा भी कर सकते हैं। तो आप कहते हैं अगर इधर 2 है तो उधर भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 2। अब 2 करने के लिए आप गौर से सुनना, 2 करने के लिए मुझे इसको हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब भी मल्टीप्लाई करना है बैक पे करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे करना है, यानी उसके कोएफिशिएंट में करना है, आगे नहीं करना। और बॉदर नहीं करना कि यार ये 2 तो Cl से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स फाइन। लेकिन क्या हाइड्रोजन बैलेंस हो गया बाय मल्टीप्लाइंग 2 हियर? हम कहते हैं यस, बैलेंस हो गया। तो अभी हमारी इक्वेशन बन गई है H2 plus Cl2 gives us 2HCl। और हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गए? यस। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2, इधर कितने हैं? 2, बैलेंस हो गए। अब आ जाएं क्लोरीन पे। व्हाट अबाउट क्लोरीन? हाउ मेनी क्लोरीन ऑन दिस साइड बच्चों? बारी बारी बैलेंस कर रहे हैं। ओके, हाउ मेनी क्लोरीन ऑन दिस साइड? 2, रिएक्टेंट साइड पे कितने हैं? 2। प्रोडक्ट साइड पे देखो कितने हैं। अब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट साइड पे भी कितने हो गए? 2। तो आप कहते हैं वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। सो दिस इज द इक्वेशन नाउ, H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स अस 2HCl गैस, राइट। सो बस मैं शॉर्ट कर रहा हूं कि ये जो नंबर 2 होता है या नंबर 3 होता है या नंबर 4 होता है, इन नंबर से बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। सो इट्स अ सिंपल वे ऑफ डूइंग इट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूं, लिखें जरा एक इक्वेशन, नाइट्रोजन गैस reacts hydrogen gas forms अमोनिया गैस। अमोनिया का फार्मूला दे दिया मैंने NH3। डायरेक्ट वो लिखे हैं बच्चों, केमिकल इक्वेशन लिखे, नो वर्ड इक्वेशन, ओके। राइट अ केमिकल इक्वेशन डायरेक्ट। कोई जूम से लिखवाओ बच्चे। नाइट्रोजन गैस क्या होगा? N2 N2G प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा? H2G गिव्स अस अमोनिया गैस, फार्मूला दिया हुआ है NH3G। 2 इक्वेशन and बन गई। अब लेकिन एक चीज, जब आपने इक्वेशन लिख ली तो ये मेक श्योर करना होगा कि जितने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो ही एलिमेंट्स है ना, एक है नाइट्रोजन इस इक्वेशन में और एक हाइड्रोजन, दोनों बैलेंस होने चाहिए। कितने नाइट्रोजन है बच्चों रिएक्टेंट साइड पे? हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स? हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड? 2, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं? हाउ मेनी ऑन द प्रोडक्ट साइड? तो क्या करें, उसको 2 कर देते हैं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। ये मल्टीप्लाई कर दिया। नाइट्रोजन इज बैलेंस्ड नाउ। व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन? कौन मुझे बताएगा हाउ मेनी हाइड्रोजन ऑन दिस साइड? 2। हाउ मेनी हाइड्रोजन ऑन दिस साइड नाउ? 3. 2 नो बच्चे ये मैथ्स लगाओ, ये 3 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा 6. यस, आप कह रहे हैं जी उधर तो 6 हो गए। अब इस हाइड्रोजन को भी 6 कैसे करना है? किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 हो जाएगा? 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाता है? 3. यस, तो आप कह रहे हो बस इधर 3 लगा दो।
तो क्या इक्वेशन बन गई? N2 plus 3H2 gives us 2NH3. Now this is balanced equation. Gas, gas, gas. पहले इक्वेशन लिखनी है, बैलेंसिंग बाद में करनी है. बात समझ आई है या नहीं? थोड़ा सा मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रिकी है, बट पूरे प्रोसेस में बहुत सारी इक्वेशंस हमें करनी होती है. अभी तो जस्ट स्टार्ट, तो इसलिए मैं अभी सिंपल सिंपल रख रहा हूं इसको. परेशान नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता आपको आ जाएगा ये. डन. नेक्स्ट को इक्वेशन लिख रहा हूं. हाइड्रोजन आयोडाइड गैस breaks down या decomposes का वर्ड वो यूज करते हैं, तो मैं decomposes कर देता हूं. itself to form hydrogen and iodine gases at 100 degrees Celsius temperature. ये बच्चों डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है, नो वर्ड इक्वेशन. जब वो कहता है ना हाइड्रोजन गैस डिकम्पोजेज इटसेल्फ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई और रिएक्टेंट नहीं है. देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड HI. डिकम्पोजेज मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी गिव्स अस क्या क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस H2. आयोडीन भी उन्हीं में है ना जो डायटोमिक होता है, तो I2. ये बन गई इक्वेशन सिंपल. लेकिन इसमें क्योंकि उसने बताया है कि रूम टेम्परेचर नहीं है, क्या टेम्परेचर है? 100. तो वो कहाँ लिख देना होगा? वो यहाँ लिख देना होगा. ठीक है. उसके बाद चेक करना होगा कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं. जी बच्चों, बैलेंस्ड है या नहीं? नो. क्या हाइड्रोजन और आयोडीन दो ही एलिमेंट्स है, दोनों को अलग अलग चेक करना है? पहले हाइड्रोजन को चेक करते हैं. कितने हाइड्रोजन है इधर और उधर कितने हैं? two, तो क्या करें? लेफ्ट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें रिएक्टेंट साइड से, तो बैलेंस हो गया ना हाइड्रोजन. अब इधर भी 2 है, उधर भी 2 है. आयोडीन देखो कितने हैं इधर. अब 2 हो गए ना ये भी, और उधर भी कितने हैं? 2. ऑलरेडी बैलेंस्ड है. ये इक्वेशन बन गई. 2HI गैस गिव्स अस H2 गैस प्लस I2 गैस. समझ आई है? क्लियर है बच्चों? घर के लिए दे रहा हूं एक, लिखें जरा. सोडियम कार्बोनेट सॉलिड reacts hydrochloric acid, aqueous, forms sodium chloride, carbon dioxide, and water at RTP. Write balanced equation. पहले इक्वेशन लिखें, फिर बैलेंस करना है. दिस इज द होमवर्क. बैलेंसिंग पहले नहीं करनी, ओके? जो तरीका मैंने बताया यही फॉलो करना है. नो बैलेंसिंग एट द स्टार्ट. जस्ट राइट द इक्वेशन एंड देन बैलेंस इट. पहले आप बगैर सोचे समझे बैलेंसिंग को इक्वेशन लिखेंगे, फिर बैलेंस करेंगे. ओके, विल कंटिन्यू दिस. इफ यू हैव क्वेश्चन प्लीज गो अहेड, अदरवाइज यू आर डन फॉर टुडे. केमिकल इक्वेशन बनाना आज हमने सीखा है. किसी भी रिएक्शन को पूरा लिखने की बजाय आप उसकी शॉर्टकट लिखते हैं.